सो ये रहा हमारा रास्पबेरी पाई Zero 2W और इसे मैंने रिसेंटली परचेज़ किया है और मुझे बहुत सारी डिफ़िकल्टीज़ आ रही थी इसे सेट करने में। तो फाइनली मैंने बहुत सारा हिट एंड ट्रायल किया, फाइनली जाके मुझे सॉल्यूशन मिल गया इसका और यही सॉल्यूशन मैं आपको बताने वाला हूँ। तो फर्स्ट we need a card reader or of course a memory card to upload operating system. Now we have to install imager tool for our Raspberry Pi. So we just search this Raspberry Pi. This is an official website and this is software. we यहाँ जाना है, उसके बाद ये रहा, इस टूल को आपको इंस्टॉल करना है। इसको इंस्टॉल करने के बाद, इंस्टॉल हो जाने के बाद आपको इसे ओपन, सबसे पहले तो आपको अपना SD कार्ड जो है, अपना SD कार्ड को लगाना है। अब आपको उस सॉफ्टवेयर को, ये रहा रास्पबेरी पाई इमेजर, इसको खोल लेना है। उसके बाद जैसे ही खुल गया, आपको उसे इंटरनेट कनेक्शन होना चाहिए ऑब्वियसली। यहाँ से अपना वेबसाइट, अपना डिवाइस सेलेक्ट कर लीजिए। ये रहा हमारा Zero 2W, इसे सेलेक्ट कर लिया। उसके बाद ऑपरेटिंग सिस्टम आप अपने हिसाब से चूज़ कर सकते हैं, तो हम लोग चूज़ कर रहे हैं हम लोग देख लेते हैं अपना क्या चूज़ करना है। हम लोग ये सेलेक्ट कर रहे हैं और यहाँ से आपको ये सेलेक्ट करना है, उसके बाद नेक्स्ट करना है। तो यहाँ पे आप आने के बाद आपके पास दो ऑप्शंस हैं। एक तो यहाँ एडिट सेटिंग पे जाके यहाँ अपना होस्ट नेम, यूजर नेम, पासवर्ड, वाईफाई कॉन्फ़िगरेशन ये सब डालना है। बट मैंने जितने बार भी ट्राई किया है, मैंने लगभग 10-15 बार मैं ट्राई कर चुका हूँ, मगर ये यहाँ से करने के बाद कुछ ना कुछ कनेक्ट ही नहीं होगा वाईफाई आपका रास्पबेरी वाईफाई से। तो आई विल रिकमेंड कि आप इसे ना सेलेक्ट करें और विदाउट एनी कस्टमाइजेशन आप प्रोसीड करें। उसके बाद यस करना है। उसके बाद हमारा इमेजिंग स्टार्ट हो जाएगा। थोड़ा टाइम लगेगा, तो मिलते हैं कुछ टाइम बाद। तो सॉफ्टवेयर हम लोग का हो चुका है अपलोड, कंटिन्यू करेंगे। उसके बाद कार्ड रीडर निकाल देना आपको। बट अब भी आपको ये कार्ड रीडर को डायरेक्ट रास्पबेरी में लगाना नहीं है, क्योंकि अभी हम लोग को और काम है। इसलिए हम कार्ड रीडर को फिर से इंसर्ट करेंगे। इंसर्ट कर लिए हैं। उसके बाद हमको जाना है अपने फाइल मैनेजर। तो देखिए अभी आपको हमको 2 फाइल बनाना होगा। तो ये चीज़ आप ध्यान पे रखिए, ये फाइल जो है ये डायरेक्ट, ये जो हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम ये है बना हुआ, इसके अंदर हमको नहीं बनाना है। अगर इसके अंदर बनाएंगे तो फिर सब गड़बड़ हो जाएगा। तो इसीलिए हम कहीं भी कंप्यूटर के अंदर, लैपटॉप के अंदर कहीं भी, जैसे कि मैंने ये लोकेशन चुना है। उसके बाद आपको जाना है, 2 फाइल बनाना पड़ेगा बेसिकली, जिसमें हम एक तो अपना रास्पबेरी पाई का यूज़र आईडी पासवर्ड होगा और एक होगा वाईफाई का क्रेडेंशियल, जिसमें हम वाईफाई कनेक्ट करना चाह रहे हैं अपने रास्पबेरी पाई पे फर्स्ट बूट होने पे, और आगे बूट होने पे वही होगा। तो वो डालने के लिए 2 फाइल बनाएंगे। तो पहला 1 मिनट शुरू से मैं बताता हूँ।
डिलीट कर देता हूँ। अबे यार, इसको डिलीट कर देता हूँ। पहले आपको जाना है न्यू पे, जाके आपको टेक्स्ट डॉक्यूमेंट पे जाना है। उसके बाद देखिए टेक्स्ट डॉक्यूमेंट आ गया। उसके बाद आपको ये पूरा डिलीट करना है, एक्सटेंशन भी हटाना है, .txt भी हटाना है, और आपको ये टाइप करना है WPA आपको ये टाइप करना है, एंटर करना है और इसको यस करना है। बेसिकली ये जो फाइल होगा ये हमारा कंटेन करेगा वाईफाई का क्रेडेंशियल्स। तो फिर आपको यहाँ जाके ये जो है फाइल एक्सटेंशन नेम, इस पर आपको टिक करके रखना, ताकि अगर इसमें पता चले कि एक्सटेंशन है या नहीं। तो इस केस में देखिए हम एक्सटेंशन हटा चुके हैं, .txt तो हमको दिख रहा है। हमको जो फाइल बनाना है तो उसमें कोई भी एक्सटेंशन नहीं चाहिए होता। ठीक है, ये बन गया। उसके बाद ये फाइल को आपको ओपन करना है, या तो VS कोड में कीजिए या फिर Notepad++ में। नोटपैड में नहीं करना है और VS कोड में करना है। उसके बाद इसको ओपन करेंगे। ओपन करने के बाद देखिए ये रहा, ओपन हो गया। और एक चीज़ का आपको ध्यान देना है कि यहाँ जो है VS कोड में यहाँ पे जो है यहाँ पे दो ऑप्शन होता है हमको। यहाँ पे एक तो आता है CRLF और LF, तो हमको बस LF में करना है, क्योंकि लिनक्स लाइन एंडिंग यही समझेगा। तो इसे हमें LF करना है और फिर यहाँ पे हमें कोड लिखना है। तो मैं वीडियो को पॉज कर रहा हूँ और कोड लिख रहा हूँ। तो ये रहा हमारा कोड। तो इसको आपको टाइप कर लेना है, अच्छे से देख के डबल क्रॉस कर लीजिएगा एक बार टाइप करके। और यहाँ जो है हमारा SSID और पासवर्ड जो हॉटस्पॉट है आपका वो डाल देना है आपका, उसका SSID और पासवर्ड। और ध्यान रहे कि यहाँ पे आप सही डालें, कैपिटल स्मॉल लेटर सही डालें। ये बन जाने के बाद एक बार आपको मैंने पहले भी बताया, यहाँ पे आपको लाइन एंडिंग जो आपका LF है या फिर CRLF है आपको चेक करना है। तो यहाँ पे LF करना है। तो यहाँ तो ऑलरेडी LF है। अगर आपका LF नहीं होता तो यहाँ पे क्लिक करने के बाद, जैसे मैंने क्लिक किया तो ऊपर ये दो ऑप्शन आए। तो जैसे आपका ये रहा था तो उसको आप ये सिलेक्ट कर देते। तो मेरा तो ये सिलेक्टेड है, ठीक रहा। उसके बाद आपको इस फाइल को आपको सेव कर लेना है। तो मैं यहाँ जाके सेव कर लेता हूँ। तो इसको सेव करने के बाद ठीक है, ये फाइल बन गया। और हमें दूसरा फाइल बनाना है। तो ये सेम इसी तरह इसको बिना एक्सटेंशन को बनाना है, इसको काट के। और इसको नाम देना है यूज़र CONF, ये रहा नाम। इसको यस। इसके बाद देखिए इसमें आपको बेसिकली आपका जो रास्पबेरी पाई है उसका यूज़र ID और पासवर्ड बनाना है। तो इसमें जो हम पासवर्ड डालेंगे तो वो इनक्रिप्टेड फॉर्म में होगा, हैश फॉर्म में। तो उस पासवर्ड को बनाने के लिए आपको एक सॉफ्टवेयर का एप्लीकेशन का यूज होगा, गिट बैश करके। ये रहा गिट बैश, इसको आपको डाउनलोड कर लेना है। उसके बाद इसको ओपन करना है। उसके बाद यहाँ पे आपको कमांड देना है। ये ओपन SSL ES अब गिट बैश
में जाने के बाद आपको यहाँ पे एक कमांड डालना पड़ेगा, ओपन SSL PASSWD स्पेस -6 और एंटर करना है। ये जैसे एंटर करेगा यहाँ पासवर्ड पूछेगा। जो भी पासवर्ड आप सेट करना चाहते हैं तो ध्यान पे रहिए, आप जो भी पासवर्ड सेट कीजिएगा वो ध्यान पे रहे आपको। जैसे यहाँ पे अपना पासवर्ड मैंने डाल दिया, एक और वेरीफाई करेगा इसको। तो ये हमारा आ गया इनक्रिप्टेड फॉर्म ऑफ पासवर्ड। तो इसको आपको कॉपी कर लेना है। इसको मैंने कॉपी कर लिया, अच्छे से कॉपी कर लिया, Ctrl+C, ये कॉपी हो चुका है। उसके बाद जो मैंने यूजर कॉन्फ़िग करके बनाया फाइल, इसको ओपन करना है। VS कोड ओपन करने के बाद इसमें भी सेम यहाँ पे LF होना चाहिए। फिर यहाँ पे आपको अपना जो यूज़र आईडी लिखना, अपना यूज़र आईडी आप यूज़र नेम सेट करना सकते हैं, तो वो यहाँ पे लिख दीजिए। जैसे रेस्पबेरी पाई, तो मैं फलाना डिम्पना, तो यहाँ पे मैंने पाई सेट कर रहा हूँ। पाई लिखने के बाद फिर ये कॉलन देना है। उसके बाद आपको यहाँ पे अपना हैश्ड पासवर्ड पेस्ट करना है। CTRL लगता है वो कॉपी नहीं हो पाया, मैं फिर से कर लेता हूँ कॉपी। C कॉपी हो गया, यहाँ पे जाकर आपको पेस्ट करना है CTRL। ये पेस्ट हो चुका है, बस इसमें इतना ही करना है। उसके बाद इसको सेव कर लेना है। ये दो चीज़ होने के बाद एक बार इसको वेरीफाई करने के लिए हम क्या करेंगे, अपना नोटपैड++ खोलेंगे। नोटपैड++ आई थिंक डेस्कटॉप पे है। ये रहा हमारा नोटपैड++, इसे खोल लेंगे। उसके बाद यहाँ ओपन में जाके अब अपनी फाइल सेलेक्ट कर लीजिए। जैसे मैं पहले इसको यूज़र कॉन्फ़िग को देख लेता हूँ। तो यहाँ देखिए यूज़र कॉन्फ़िग जो फाइल है उसका लाइन एंडिंग CRLF दिखा रहा है, जो कि हमको नहीं चाहिए। तो इसको चेंज करना पड़ेगा हमको। तो चेंज करने के लिए ये डबल वेरिफिकेशन बहुत ज़रूरी है। अगर ये नहीं हुआ तो फिर गड़बड़ हो सकता है। तो इसके लिए हम जाएंगे एडिट पे जाने के बाद यहाँ ULF है, यहाँ पे यूनिक्स LF सेलेक्ट करेंगे। ये सिलेक्ट हो जाने के बाद इसे सेव कर लेंगे। थिंक सेव करने का ऑप्शन नहीं आ रहा है, इसे सेव करेंगे क्योंकि हमारा जो है ये दूसरे फॉर्मेट में था। इसको सेव करने के लिए हम नया जगह सेव कर लेते हैं, क्योंकि वो फाइल में कुछ गड़बड़ आ गया। तो इसे हम सेव करते हैं, इसमें सेव कर देते हैं। पहले अभी इसको ऐसे ही सेव कर लेते हैं, बाद में जाके एडिट करेंगे। ये रहा। और फिर दूसरा फाइल को भी आप ओपन कर लेते हैं। तो ये रहा हमारा ये रहा दूसरा फाइल, इसे भी ओपन कर लेते हैं। देखिए इसका भी जो फॉर्मेट है वो CRLF है, तो इसको हमको चेंज करना है। सॉरी, ये दूसरा हमारा फाइल खुल गया, ये वाला वो नहीं है। खोलेंगे, उसके बाद जाएंगे जहाँ आपने सेव करके रखा उसे, जो मैंने इसमें सेव करके रखा था, इसमें ओपन कर लिया। तो देखिए इसमें ये सेट किया हुआ, तो ठीक है, इसमें कोई चेंज नहीं करना है। इसको कट कर देंगे, ऑल सेट। और इसके करने के बाद ये आपका फाइल, तो ये इसमें तो थोड़ा गड़बड़ था।
तो इसको मैं डिलीट कर देता हूँ और मैंने दूसरे इसमें सेव करके रखा हुआ है। ये रहा हमारा टेक्स्ट फाइल। इसको करना है कट करना, कॉपी नहीं करना, आपको कट करना, ध्यान रहे। और यहाँ पे पेस्ट करना है और इसको जो है फॉर्मेट चेंज करना है। रीनेम में जाइए, ये रहा, रीनेम जाइए और ये टेक्स्ट को हटा दीजिए, ट्रेस करना है। ये हो चुका है, हाँ ये हो चुका है। आपको अब क्या करना है, 1 बाय 1 दोनों को अब क्या करना है मेन, अब हमारा काम रह जाता है इसको कट करना है। ध्यान रहे कॉपी नहीं करना, कट करना है। कट करने के बाद एक एक करके कट करना है। उसके बाद हमको जाना है अपने मेन जो हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम है, इसमें यहाँ पे जाके पेस्ट कर देना है। यहाँ आप कुछ भी एडिट नहीं कर सकते, नहीं तो आपका ऑपरेटिंग सिस्टम हाँ बैंड बज जाएगा उसका। और फिर इसकी बारी, इसको भी कट कर लेते हैं। कट कर लिया, ध्यान रहे कट करना है, कॉपी नहीं। इसको भी यहाँ हमने पेस्ट कर दिया, डन। अब हमें एक फ़ाइल बनाना होगा और जो कि हमारा SSH को इनेबल करे। तो टेक्स्ट फाइल सेम एक्सटेंशन नहीं होना चाहिए और SSH एंटर। ये हो चुका है और हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम रेडी है। अब यहाँ से इजेक्ट करिए, आप इजेक्ट हो चुका है और आप अपने ये रहा आपका रास्पबेरी पाई, इसमें आपको इंसर्ट कर लेना है। इसमें आपको इंसर्ट कर लेना है। उसके बाद क्या करना है, सबसे पहले ध्यान रहे, अब जो भी नेटवर्क से कनेक्ट करना चाह रहे हैं, बूट रास्पबेरी पाई को पावर देने से पहले वो हॉटस्पॉट ऑन रहे। तो ये रहा हमारा रास्पबेरी पाई और इससे हम SD कार्ड डाल चुके हैं। इसमें पावर देंगे और हमारा हॉटस्पॉट ऑन है, ध्यान रहे। और इसे मैंने डाल दिया, ग्रीन लाइन ऑन हो गया। अब ये बूट हो रहा है। ये थोड़ा देर बाद आपको थोड़ा सा पेशेंस रखना है, क्योंकि फर्स्ट टाइम में आपको 5 मिनट, कम से कम 10 मिनट भी लग सकता है वाईफाई से कनेक्ट होने में। तो आपको पेशेंस रखना है। अगर कुछ ज़्यादा ही टाइम लग रहा है या फिर सॉलिड ग्रीन लाइट आपको जल रहा है, तो एक कार आपको करना है, अनप्लग करके फिर से प्लग कर देना है। और गाइस सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ जो है, जैसे ही आपका ये सब कुछ सेट हो जाता है, अब तो ध्यान रखना है कि आप अपने रास्पबेरी पाई को डायरेक्ट अनप्लग ना करें। अगर आप डायरेक्ट अनप्लग करते हैं तो आपको सॉफ्टवेयर उड़ने का चांसेस रहता है, आपका SD कार्ड करप्ट हो सकता है। तो इसके लिए क्या करना है आगे मैं बताता हूँ। हम आ चुके हैं अपने मोबाइल पे, मोबाइल डिस्प्ले पे, और जैसे कि आप देख सकते हैं हमारा रास्पबेरी पाई कनेक्ट हो चुका है। तो आगे हमको क्या करना है, आगे जो है हम आगे जो भी काम करेंगे तो उसमें हमको अपना रास्पबेरी पाई का IP एड्रेस चाहिए होता है। तो आपको क्या करना है, जिस भी मतलब डिवाइस से आपका रास्पबेरी पाई कनेक्टेड है उस डिवाइस में जाना है और आपको एक ऐप जो है वो इंस्टॉल करना पड़ेगा। नेटवर्क एनालाइज़र करके ऐप होता है, नेटवर्क एनालाइज़र, ये रहा वो ऐप। ये आपको इंस्टॉल कर लेना है। उसके बाद इसको ओपन करके, रुकिए मैं बताता हूँ,
ये रहा इंस्टॉल्ड। इसको आपको ओपन करना है। उसके बाद यहाँ पे स्कैन का ऑप्शन है, यहाँ पे आप स्कैन कीजिएगा तो आपके हॉटस्पॉट से जो भी डिवाइस कनेक्टेड होगा उसका आईपी एड्रेस दिख जाएगा। तो एक तो ऊपर मेरा लैपटॉप से कनेक्टेड है उसका, एक रास्पबेरी पाई, ये मेरा खुद का फ़ोन का आईपी एड्रेस। तो हमारा जो सेकंड वाला है वो मेरा है रास्पबेरी पाई का ऑपरेटिंग सिस्टम, सॉरी रास्पबेरी पाई का आईपी एड्रेस। और ये आईपी एड्रेस हमको चाहिए होता है आगे के प्रोसेस के लिए। सो आगे के प्रोसेस देखते हैं क्या है। जैसा कि हमारा ऑल सेट हो चुका है और हमको आईपी एड्रेस भी पता चल चुका अपना रास्पबेरी पाई का। ठीक, अब आपको जो भी काम है वो आप कर सकते हैं। तो जैसे कि अब चेक करना है कि आपका यूज़र आईडी पासवर्ड चल रहा है, सही से नहीं चल रहा है। तो उसके लिए आप क्या करेगा, पुट्टी या फिर मोबाइल स्ट्रीम करके एक ऐप आता है जैसे यहाँ पे, उसका आप यूज़ कर सकते हैं। आपको पुट्टी के थ्रू, पुट्टी भी एक ऐप है, ये रहा एप्लीकेशन। यहाँ पे अपना आईपी एड्रेस डाल दीजिए। मेरा जो भी आईपी एड्रेस है वो मैं डाल दे रहा हूँ 19। तो ये रहा, ये एक्सेप्ट करना है और यहाँ पे अपना जो यूज़र आईडी बनाए थे, जो मैं पाई डाला था, और थोड़ा लोड होने में टाइम हो रहा है। और यहाँ पे पासवर्ड अपना डालता हूँ जो मैंने सेट किया है, एंटर। और एक बात आपको ध्यान रहे कि ये जो मैंने पुट्टी इसमें चला रहा हूँ, तो आपको ध्यान रखना है कि सेम नेटवर्क से आपका रास्पबेरी पाई और आपका लैपटॉप जहाँ पे आप पुट्टी वगैरह यूज़ कर रहे हैं वो कनेक्ट हो, तभी ये हो सकता है। तो ये थोड़ा टाइम लग रहा है। तो ये हमारा रास्पबेरी पाई चल रहा है। इसको डायरेक्ट शट डाउन कभी नहीं करना है, हमें यहाँ कमांड दे के शट डाउन करना है। तो हम कमांड दे रहे हैं, ये रहा कमांड, और इसे मैं डालता हूँ। और ये रहा ग्रीन लाइट, जब ग्रीन लाइट ऑफ हो जाएगा तब आपको निकाल देना है, अनप्लग कर देना।